अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार यमी सा चिकन वेजिटेबल पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें ये इतना ज़बरदस्त मज़ेदार था और विदाउट क्रीम के हमने इसको क्रीमी टेक्सचर में मैंने इसको तैयार किया। तो ये क्रीमी टेक्सचर में कैसे तैयार किया, तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए जी, सबसे पहले हमने पास्ते को बॉयल करना है, ठीक है। तो बॉयल करने के लिए यहाँ पे मैंने चूल्हे के ऊपर पानी रख दिया था एक पतीले के अंदर डाल के, ठीक है। पानी इसके अंदर हमने इतना डालना जिसके अंदर जो पास्ता है ना, मैक्रोनी से वो अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। जैसे हल्की सी गर्म हो जाए तो इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देना है और 1 टेबलस्पून आपने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें डाल के आपने पास्ता डालना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। और इसको क्रीमी कैसे बनाना है ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगी कि हमने इस पास्ते को क्रीमी टेक्सचर में कैसे तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, ये पास्ता जो है हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इसको हमने ज़्यादा उबाइल नहीं कर देना, हमने इसको हाफ़ उबाइल करना है, ठीक है। ज़्यादा अगर उबाइल कर देंगे तो ये बिल्कुल घुल मिल जाएगा। और फिर उसको हमने क्या करना है, मैंने इसका पानी नहीं उतारा था और ठंडे पानी के अंदर भी आपने इसको डिप नहीं करना, हल्का सा पानी आपने पास्ते के अंदर रहने देना है। आगे जाके बताऊंगी कि क्यों रहने देना है, ठीक है। तो चलिए जी, इसके बाद हमने इसकी जो मिक्सिंग है वो तैयार कर लेनी है। यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर मैंने ऐड कर दिया है कुकिंग ऑयल, ठीक है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड किया है और यहाँ पे मैंने लहसुन ऐड कर दिया है चाप किया हुआ, ठीक है। तकरीबन 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने लहसुन ऐड किया था। ये दोनों चीज़ें डाल के आपने लाइट सा इनको भून लेना है, फ्राई कर लेना है। जैसे ही लहसुन का जो कलर है वो लाइट सा ब्राउन हो जाए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ब्राउन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं प्याज, ठीक है। आप प्याज से पहले चिकन भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे प्याज ऐड किए थे क्योंकि प्याज जो कच्चा रह जाता है ना वो उसका टेस्ट नहीं आता। तो प्याज को हमने थोड़ा सा खिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्याज डाले, प्याज को हल्का सा हमने फ्राई करना है, प्याज का कलर ज़्यादा नहीं निकालना। तो जैसे ही लाइट सा प्याज फ्राई हो जाए तो उसके अंदर हमने ऐड कर देना है चिकन यहाँ पे मैंने क्यूब्स में काटे हुए हैं। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह मर्ज़ी शेप में चिकन को काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मोटे मोटे क्यूब्स काटे हैं। तो चिकन डाल के आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करना है, चिकन को भी अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि चिकन का जितना पानी है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, रिमूव हो जाए और चिकन जूसी बन सके। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है गाजर क्योंकि थोड़ी सी सहत होती है इसलिए मैंने गाजर इसके साथ ही ऐड कर दी थी और गाजर को भी मैंने फ्राई किया है, ठीक है, चिकन के साथ ही। जैसे जैसे प्याज और चिकन फ्राई होता रहेगा तो गाजर भी साथ इसके फ्राई होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, 4 से 5 मिनट तक मैंने इन सारी चीज़ों को फ्राई किया है और वो वाली जो कढ़ाई थी वो छोटी थी तो कढ़ाई को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो जैसे ये सारी चीज़ें फ्राई हो जाएँ तो आपने इसके अंदर नमक मिर्च ऐड करना है। यहाँ पर मैं सबसे पहले नमक ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड की है, ठीक है। 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करिएगा। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाना चाहते हैं तो आप इनकी मिकदार ज़्यादा रख लीजिएगा, अगर आप लाइट खाना चाहते हैं तो इनकी मिकदार कम कर लीजिएगा, ठीक है। तो नमक मिर्च डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, भूनना है, ठीक है। पानी आप देख लें, अभी तक मैंने नहीं डाला, चिकन का जो पानी था उसी के अंदर आपने इनको फ्राई करना है और भूनना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर का पेस्ट, ठीक है। आप चाहें तो टमाटर को स्लाइसिस में काट के भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने टमाटर का पेस्ट डाला है, ठीक है। तो पेस्ट डाल के आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि जो टमाटर का कच्चा पानी है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जियों की सबकी मैंने भुनाई की है अच्छी तरह से, तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने भुनाई की है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च, ठीक है। अगर आपके पास मटर है तो आप मटर भी डाल लीजिएगा। सो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने इसको स्किप कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, शिमला मिर्च डाल के मैंने बंद गोभी डाली है, बंद गोभी डाल के अब इसके अंदर हमने सॉसेस ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर सिरका ऐड किया है, 1 टेबलस्पून चिली सॉस का पेस्ट ऐड किया है, ठीक है, चिली सॉस सॉरी ऐड किए, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर दिया। ये तीनों सॉसेस डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो बंद गोभी डाली ना, इसका मकसद यही है कि बंद गोभी थोड़ी सा ना क्रंच बन रहे बंद गोभी के अंदर। अगर
ज़्यादा घुल जाए तो वो उसका टेस्ट नहीं आता, ठीक है। ये सारी सब्ज़ी डाल के ना आपने फुल फ्लेम पे उनको भूनना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया कर दिया था चिकन पाउडर और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर टमाटो केचप ऐड कर दिया, ठीक है। मेरे मुंह से टमाटो केचप ही नहीं निकल रहा। सो मैंने टमाटो केचप ऐड किया। ये तीनों चार चीज़ें डाल के अच्छी तरह से आपने फुल फ्लेम पे इसको भूनना है। और यहाँ पे मैंने ना तकरीबन 1 से 2 सब्ज़ मिर्ची ली, इनको चॉप करके डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए ये है जी इसका असल जो तरीका है इसको क्रीमी फॉर्म बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जी जो मैंने हाफ़ पानी निकाला था वो हाफ़ पानी इसके अंदर ही रहने दिया था। तो यहाँ पे देखिए जी पानी जो वो सारा इसके अंदर जज़ब हो चुका है और बिल्कुल ये खुश्क है और बिल्कुल आपस में चिपकी नहीं है। ये नहीं है कि हमने ठंडा पानी नहीं डाला तो ये चिपक गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने इनको ऐसे ही रख देना है और जब डालने लगे तो आपने चम्मच के साथ इनको एक दफ़ा हिला जुला लेना है ताकि ये जो भी आपस में जुड़ी शुड़ी हो वो सारी खुल जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है। मैंने इस पे जो पास्ता तैयार किया था इसके अंदर मैंने बिल्कुल ठंडा पानी नहीं ऐड किया था और जो पानी रह चुका था ना थोड़ा सॉस पैन के अंदर जिसके अंदर हमने बॉयल किया था तो वो भी आपने इसके अंदर ही डाल देना है। सो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना, पास्ता बनाएं या चाहे मैकरोनी बनाएं, तो यकीन करें इतना ज़बरदस्त इतना मज़ेदार बनेगा और ऐसे ही लगेगा कि जैसे आपने कोई इसके अंदर क्रीम डाली हो। बिल्कुल टेस्ट जो है वो क्रीमी पास्ते का आएगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बिना क्रीम के आपको टेस्ट नहीं मिले। बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़ेदार सा इस तरीके से बन के तैयार होता है। तो आपने इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर बनाना है और बना के मुझे फीडबैक अपना ज़रूर देना है। अच्छा जी, मैकरोनियाँ डाल के हमने अच्छी तरह फुल फ्लेम पे इनको पकाना है, ठीक है। कुक करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, ताकि इसके अंदर जो भी पानी थोड़ा सा रह गया वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और बहुत ही ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है और कितना टेस्टफुल लग रहा है और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हमने इसके अंदर क्रीम डाली और क्रीमी इसको बनाया हो। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार सा ये बन के तैयार होता है। तो चलिए अब इसको मैं बाउल के अंदर निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह आ गया ना, आपके मुंह में भी पानी तो जाए ना, आप भी जल्दी से किचन में और इस तरीके से ज़बरदस्त मज़ेदार सा चिकन पास्ता बनाएं, खुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह कितना टेस्टफुल कितना मज़ेदार सा लग रहा है। जिस तरह आपको इसकी शक्ल नज़र आ रही है बिल्कुल टेस्ट भी आपको इसका वैसे ही मिलेगा। ये नहीं है कि इसकी शक्ल अच्छी है और टेस्ट नहीं अच्छा, टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़ेदार सा इसका बन के तैयार हुआ था। तो आप इस तरीके से बना के बच्चों को खिलाएं, बच्चे बहुत खुश होंगे। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे पसंद है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। सो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक ले अल्लाह हाफिज़।